हाँ, नमस्कार सबको। अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं यहाँ पर यूएस में। और शनिवार है अभी। अ, ये टाइम बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि अ, लोग शनिवार रविवार को सुबह सोते हैं, आराम से लेट तक सोते हैं। और क्योंकि पूरे वीक के काम के बाद जब थक जाते हैं तो शनिवार रविवार को होता है कि अपने शरीर को आप रिकवर करते हैं और अगले सप्ताह के लिए अपनी एनर्जी जमा करते हैं। अ, मैं भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। मैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, अपने बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ वीकेंड में। और वही एक कारण है जो कि मुझे अ, सुबह उठ करके नींद को थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, उसको उसके लिए प्रेरित करता है। और मुझे वो जोश देता है कि ताकि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँ और जल्दी उठ करके वीकेंड में भी ये काम कर पाऊँ। और ये मैं किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे इसमें मुझे करने में मज़ा आता है, इसलिए पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आज ये वीडियो इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो है जितने बच्चे मेरे पास हैं, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के लिए हों, चाहे इंजीनियरिंग फाउंडेशन के लिए हों, छठी क्लास से लेकर के, या फिर जो जो सीनियर क्लास के बच्चे या हाउसवाइफ्स हैं, जो लोग कि अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लिए रोजगार के साधन को बढ़ाने के लिए मेरे पास आते हैं। तो उन सब के लिए अ, लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से आते हैं मेरे पास। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मामला थोड़ा और सीरियस हो, क्योंकि मैं सीरियस हूँ। मैं मेरा मेरा 5:15 ही होता है हर एक शनिवार रविवार का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जो है बच्चे इसको इस तरह से समझें कि ये उनकी ज़रूरत के लिए है, और वही बच्चे कंटिन्यू करें जिनको फ़ायदा हो रहा हो या इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बाकी लोग जो जिनको लगता है कि क्लासेस से उतना उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर उनका उनका करियर स्ट्रीम कुछ और है, कुछ और करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है, हर कोई इंग्लिश बोले वो भी ज़रूरी नहीं है ना? लेकिन जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए मुफ़्त है। इंजीनियरिंग फाउंडेशन के कोर्सेज़ हों, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग का क्लासेस हो, तो वो सभी फ्री है। मतलब जितने बच्चे मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट से, चाहे मेरे पास अभी यूपी बिहार के बच्चे हों, चाहे वेस्ट बंगाल के बच्चे हों, चाहे किसी भी और दूसरे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चे हों, तो सबके लिए फ्री रहेगा। लेकिन सीरियस होना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को उस तरह से समझें कि अगर टीचर सीरियस है तो स्टूडेंट भी सीरियस रहेगा, तो ज़्यादा फायदा होगा उसका, दोनों को, है ना? अ, तो अभी जो जो मेन जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी 6, 7 और 8 का साइंस और मैथ का क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। मेरा व्हाट्सएप के साथ प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ बच्चे लास्ट में नहीं क्लास कर पाए थे। उनका वीडियोस मैंने बना के डाला है, बट दैट इज़ मोर लाइक अ जंप स्टार्ट कि क्लासेस स्टार्ट हुआ और कुछ बच्चे कुछ सीख रहे थे। लेकिन अभी ज़रूरत है उन सभी बच्चों को ये जानकारी होने की कि अभी 9th और 10th की पढ़ाई इस साल होगी, और 9th और 10th इज़ योर फाउंडेशन, योर बिल्डिंग ब्लॉक। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी 9th 10th से ही शुरू हुई थी एक्चुअली। ऐसे अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो, जिन लोगों ने अपना आप लोगों ने मेरा मेरा जो बोलते हैं ना सेल्फ, या उसको बोलते हैं बायोग्राफी, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, वर्ड हो गया, बट ठीक है। मेरे बारे में जो लोग जानते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि मैं 8 तक पढ़ाई नहीं करता। 9th 10th से मैंने सीरियस हुआ था, और अम, उसके बाद जहाँ पे भी पहुँचा हूँ, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 9th 10th की पढ़ाई अभी शुरू हो रही है। 9 वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगी। और मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे हैं जो लोग कि इंजीनियरिंग को अपना स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, अ, वो लोग प्लीज़ ज्वाइन करें। आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो मुझे जानते हैं,
जो मुझ पे थोड़ा बहुत भी भरोसा करते हैं, उनसे इस पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरा तक ये जानकारी पहुँचाएँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों। सिंस आई एम फॉलोइंग द सेम सिलेबस, और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सिलेबस अभी सेम ही हो जाएगा। तो अभी एनसीईआरटी के हिसाब से 9th-10th करेंगे हम लोग, एंड देन विल गेट इनटू द रिगर ऑफ इंजीनियरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, जो जो इंडिया में होता है, और कंपटीशन से मैं भी गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ क्या बेस बनाना है और क्या तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए, तो यही इसी के साथ में आप लोग को फिर से कंफर्म कर रहा हूँ कि वो सभी बच्चे जो 9th में या 10th में हैं, वो उनको जब बोलिएगा ये क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो बच्चे, चाहे इंग्लिश मीडियम के, ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी राज्य पे रहने वाले बच्चे हों, किसी के लिए कोई फ़ी नहीं है। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई मोटिवेशन एंड माई पैशन फॉर द सब्जेक्ट्स दैट आई हैव स्टडीड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फॉर इंजीनियरिंग, एंड आई डिड ओके ड्यूरिंग द एंट्रेंस, दैट यू कैन बी एश्योर्ड। काफ़ी रगड़ के मेहनत करके कंप्लीट किया था मैंने, और वही वही फार्मूला बताऊंगा बच्चों को, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसी मैसेज के साथ में मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगा कि आप सभी जो है आपकी जानकारी में, आपके दोस्तों में, परिवार में, आपके नेटवर्क में जो भी बच्चे हों, उन जो 9th-10th में हों और उनके लिए भी सीरियस होने का वक्त आ गया, उन लोग को मैं मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो में कमेंट में वो लोग जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें, वो मुझे इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं उन लोग को बच्चों को इनरोल कर लूँगा अपने क्लासेस में। इनरोल करने का मतलब ये नहीं कोई फ़ी लूँगा, कोई फ़ी नहीं है, सब कुछ फ्री है उनके लिए, है ना। तो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, और फिर मैं उस हिसाब से उनको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करके फिर आगे क्लासेस का शेड्यूल बताऊँगा। बट क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of March फॉर ऑल द किड्स इन 9th and 10th grade। ठीक है, मतलब जो लोग अभी 9th और 10th में जा रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम दिस स्कूल ईयर, फ्रॉम फ्रॉम April the 1st, तो उनके लिए, ताकि मैं 1 साल तो लगेगा उनको तैयारी करने के लिए 9th और 10th की, तो इसलिए आई वुड से कि सिर्फ वैसे बच्चों को जो लोग अभी 11th-12th में ऑलरेडी हैं, they can join, they will still learn the concepts, and that will be useful for them, but it will not be aligning with their क्या बोलते हैं विद देयर करियर प्लान, क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं ऑलरेडी, उनका अप्रैल से एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो 3 महीने में ऐसा कौन सा मैजिक मैं कर दूंगा, दैट इज डाउटफुल, राइट। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, मेरे पास कोई क्या बोलते हैं सिल्वर बुलेट नहीं है कि बच्चा मेरा चेहरा देखेगा, मेरा 2 वीडियो देखेगा और चैंपियन बन जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं मेहनत करने सिखाऊंगा बच्चों को, कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग मिलके काम करेंगे, सो दैट बाय द टाइम दे गेट द situation where for competitive exams they are mentally strong, stable and prepared, and with a lot of practice. So that is what the plan and goal is. So starting from 1st of March और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, आई वुड से शनिवार रविवार को क्लासेस होती है, वो वैसे ही होंगी। जो स्केड्यूल है मतलब वैसे ही चलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे क्लासेस जोड़िए, और करना कुछ नहीं, बस उनको सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज कर देना है, क्योंकि there has to be some way they connect with me, right? I mean, unless they connect, नहीं कर पाऊँगा। और दूसरी जानकारी जो है कि ये फ़ी बेस्ड नहीं है, कोई करिकुलम मतलब कोई फ़ी स्ट्रक्चर नहीं है, कभी रहेगा भी नहीं। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन मोटिवेशन। तो आप लोगों ने सुपर 30, सुपर 60, सुपर 90 बहुत कुछ सुना होगा, ये सुपर इन्फिनिटी है। मतलब यहाँ पे कितने भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास मेरे क्लासेस में मैं क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू, उसमें 500 बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ, तो 500 बच्चे एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो मैं आई गेट अ सब्सक्रिप्शन वेयर आई कैन हैव मोर स्टूडेंट ज्वाइनिंग द क्लास। तो उसका टेंशन नहीं है कि कितने बच्चे आएंगे और
कितना पे करेंगे। एक ही कमिटमेंट चाहिए सबसे। बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। मतलब मेरे मेरे कमिटमेंट में मैं हर एक वीकेंड में सुबह उठता हूँ अगर 5 बजे, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे ज्वाइन करें वो ईमानदार रहें, रेगुलर रहें और मेहनत करें। और भविष्य में किसी बच्चे को अगर लगा कि हाँ बहुत ईमानदार बच्चा है, मेहनत करना चाहता है और उसको उसके पास संसाधन नहीं है, तो उससे मैं बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैसे भी करके जो बच्चा करना चाहता है उनको करने के लिए सारे संसाधन जुगाड़ किए जाएँ। तो चूँकि ये पूरा अभियान जो है अ, बच्चों की भलाई के लिए है, समाज की सेवा के लिए है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अगर अगर सही में कोई बच्चा ईमानदार है और अच्छा करना चाहता है, मेधावी है, मेहनती है, सीरियस है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल ही लेंगे। उनको पढ़ने के लिए पढ़ना, उनकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, उनको अ, मुझे बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है कि उनको सब्सक्राइब करने बोलिए, लेकिन सब्सक्राइब करने से बेसिकली मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, अ, उनका उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, उनके लिए कैसे तैयारी करनी हो। क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो उसके पढ़ाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की थी वो 30 साल पहले की थी। तो कॉन्सेप्ट्स मेरे पास अभी भी हैं, लेकिन थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है। मजाक में गप करने के लिए जाता नहीं हूँ क्लास में। तो वही है, मतलब बस ज़्यादा से बच्चों को जोड़िए और उनको आने के लिए बताइए। बताइए कि सुविधा है सबके लिए। कहीं पे अ, कोई कंडीशन नहीं है, बस मेहनत करना है बच्चों को। और जिनको ज़रूरत होगी, अगर जितने मेरे सामर्थ्य में जितना भी होगा मैं करूँगा, ताकि उनकी पढ़ाई निर्विघ्न रूप से चलती रहे। और इस कोशिश के थ्रू अगर ऐसे तो मैं इसको सुपर इन्फिनिटी बोलता हूँ, लेकिन अ, चलिए अगर 10 बच्चों का भी भला हो जाता है, 10 बच्चे अपने पैर पे खड़े होते हैं, तो ये this will seed the found the initial this will seed the the base, or this will create an opportunity for more and more kids to kind of join this kind of a thing. And जिनको फायदा होगा वो they can also mimic the similar thing in future if they like. And that will ensure a better and bigger reach to the society that we are part of. तो ठीक है। फिर से मैं शर्मिंदा होते हुए फिर से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बच्चों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और ask them to comment in this video and send me a message so that I can further talk to them. बट हाँ, जब भी कमेंट करें तो दे शुड मैसेज मी देयर नंबर and and try finding me in Instagram. Not Instagram, in Telegram, because my WhatsApp doesn't work. It's blocked and it's blocked forever, and I'm not going to WhatsApp anymore. So ask them to look for me in Telegram, and that is where they should reach out to me. So 3 स्टेप में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, अपना नंबर भेजेंगे, मुझे टेलीग्राम में ढूंढेंगे वीरेंद्र कुमार के नाम से, एंड देन सेंड मी मैसेज इन टेलीग्राम। ये दो नहीं होता तो मैं अपना नंबर भेजेंगे, तो मैं जो भी सीरियस बच्चे रहेंगे उनको मैं I'll try reaching out to them through Telegram, even through direct international call. Anyway, it's fine. जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए मैं जो भी चाहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जिससे उनको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। Thank you so much. I know it was a boring, long video, but the intent is not boring. Intent is 100% for the society, for the kids, and for a reason to see what you and I can do. तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें आप अगर मुझे मदद करेंगे, सिर्फ बच्चों को जोड़ के भी, that itself will be a big boost to the initiative that I'm trying to go after. तो बस कुल मिला के वही करते हैं, मिलजुल के
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग मिलके उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके क्या काम आ सकते हैं। एंड इफ इवन अ सिंगल किड गेट्स बेनिफिटेड थ्रू your support and through your network, through your connections, uh, that'll be a blessing for all of us and for our society. Thank you so much. बस बच्चों को जोड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब तो आप लोग सबको करते रहते हैं, मैंने देखा है। बहुत बहुत सारा आलतू फालतू जो गाना वीडियो होता है उसमें भी लोग कितना सा सब्सक्राइब कर देते हैं। तो उतना सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मिलियन व्यूअर्स नहीं चाहिए। बस 25, 50, 100, 200, 500 बच्चे आ जाएं क्लास में, मज़ा आ जाए फिर। थैंक यू। तो फिर कंक्लूड करते हैं कि ये उम्मीद के साथ कंक्लूड करते हैं कि आप लोग सब जुड़ते रहेंगे, है ना, बच्चों को क्लासेस में, और मुझे मदद करेंगे। चलिए इसको ऐसे ही समझते हैं कि मुझे मदद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मदद कर रहे हैं तो समाज का मदद हो ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। चलिए, थैंक यू।